श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 425 और 426। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु वीर देशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे सुदृश्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ओ सहजे सुभाए सुभगे तनि गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भावे करे बाकी। तब ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लाजावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके बोली। ओ खंजन मंजू तिरछे नैनी, निज पति कहे हूँ तिन्हि सिए सैननी। ओ भई मुदिते सबे ग्रामे बधुटी, रंकन हराए राशि जनु लूटी। तब खंजन पंछी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अतिश प्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सोहागिनी होहूँ तुम, जब लगी मही अहिशीष। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़ कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। ओ पार्वती समय पति प्रिय हो, देवी न हम पर छारब छोहूँ।
ओ पुनि पुनि विनय करिए कर जोड़ी, जो एहि मार्ग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। ओ दर्शनु देबे जानी निज दासी, लखी सिए सबे प्रेमे पियासी। ओ मधुरे बचन कही कही पड़ी तोसी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। ओ तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गनहि मृदु बानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। तब उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। ओ मीठा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेते जनु छीने। ओ समुझी कर में गति धीरजु कीना, सोधि सुगम मगुतिन कहीं दीना। तब उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। ओ मंगल भवन आमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्हे रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहीं, लिए लाई मन साथ। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों की प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। ओ फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोषु देहि मने माहि। ओ शहीते विषादे परसे पर कहाहि, विधि कर तब उलटे सब आहाहि। तब लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि
विधाता के सभी काम उल्टे हैं। ओ निपट निरिकुंसे निठुरि निशंको, जेहि शशि किन्हे सरुजु संकल्पु, सकलंको ओ रुखे कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजे कुमारा। तब वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर हैं, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ओ जो पे नहीं दिन बनवासु, किन्हे बदी विधि भोग्य विलासो, ओए बिचरहि मग बिनु पद त्राण, रचे बदी विधि बाहने नाना। तब जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ओए मही परही दासी कोश पाता, शुभग से जे कत सृजत विधाता, ओ तरु बड़े बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयालु वीर देशम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।